कीट 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 कीट। अब मेरी बारी है। कीट 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 कीट। आउट। नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हुआ हूँ। झूठ क्यों बोल रहा है? हम सब ने देखा है, तू आउट हो गया है। नहीं, मैं आउट नहीं हुआ हूँ। मैं खेलूंगा। कैसे खेलेगा? हम तुझे नहीं खेलने देंगे। अरे अरे बच्चों, तुम क्यों लड़ रहे हो? अच्छे बच्चे झगड़े नहीं करते। देखिए ना दादी माँ, पप्पू आउट हो गया है लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा है। नहीं दादी माँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तुम लोग झगड़ा बंद करो। देखो बच्चों, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई भी बोले। और तुम तो सबसे अच्छे बच्चे हो। झूठ तो गंदे बच्चे बोलते हैं। क्या तुम लोग गंदे बच्चे हो? नहीं दादी माँ। ठीक है, अब जाओ और खेलो। चलो चलो, हम शुरू से खेलते हैं। हाँ चलो। दादी माँ, आप भी हमारे साथ खेलो ना। मैं? अरे नहीं बाबा नहीं, इस उम्र में मैं लंगड़ी, मुझसे नहीं होगा। कहीं गिर उड़ गई तो लेने का देना हो जाएगा। जाओ जाओ, तुम लोग खेलो। चलो ना दादी माँ, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ दादी माँ, चलो ना चलो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। दादी माँ धीरे धीरे जाती है और बच्चों के साथ लंगड़ी खेलती है। कीट कीट। कुछ देर बाद बहू आती है। वाह वाह वाह, वहाँ मेरी खटखट से जान निकल रही है और यहाँ महारानी इस उम्र में लंगड़ी खेल रही है। बहू, मैं तो बस। क्या बस? हाँ, अगर घर का काम करने को कह दूं तब तो कमर में अकड़ हो जाती है और यहाँ बच्चों के साथ लंगड़ी खेला जा रहा है। नहीं नहीं बहू, वो तो बच्चों ने जिद की, इसलिए मैं खेल रही थी। चुप कीजिए, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह चलाती रहती है, कभी खाने में कभी बोलने में। माँ, तुम दादी को डांट क्यों रही हो? बड़ों से ऐसे बात किया जाता है? चुप कर तू। इस बुढ़िया के संगत में रहकर ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। जाकर खेल, नहीं तो एक चमाट मारूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। चल जा। अरे बहू, उसको क्यों डांट रही है? वो तो बच्चा है। मेरा बच्चा है, मैं चाहे कुछ भी करूं। आप जाइए और बर्तन धोइए। क्या मुझे ही धोना पड़ेगा? नहीं नहीं बहू, मैं जाती हूँ। बड़ी आई खेलने वाली। हाँ। दादी माँ, आज माँ ने पनीर बनाया था, बहुत अच्छा बना था। आपने क्यों नहीं खाया? बेटा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? इस बुढ़ापे में बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ज्यादा मसालेदार खाना इस उम्र में सही नहीं है। और वैसे भी आज मुझे भूख नहीं थी, इसलिए नहीं खाया। आप झूठ बोल रही हो। माँ ने आपको सूखी रोटी दी थी। भला सूखी रोटी कोई कैसे खा सकता है? पता है दादी माँ, माँ आपको बोझ कहती है। माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। बहू तो मुझे बहुत प्यार करती है। तूने कुछ गलत सुना होगा। चल अभी सो जा, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। हाँ दादी माँ। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। तुम अपनी माँ को आश्रम क्यों नहीं रखते? अंजलि, तुम्हें माँ से क्या दिक्कत है? वो बेचारी तो तुम्हें कुछ बोलती भी नहीं है, बस चुपचाप अपना काम करती हैं। अजी दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। तुम्हारी माँ बोझ है, बोझ। जब देखो बीमार पड़ी रहती है। कुछ काम करने को कहो तो बहाना बनाती है और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तुम करो तब जानो।
पता नहीं मरती क्यों नहीं। अंजलि, सोच समझ कर बात करो। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, मैं माँ को आश्रम नहीं भेजने वाला। ठीक है, तो अब तुम ही रहो अपनी माँ के साथ इस घर में। मैं तो सोनू को लेकर चली ही जाऊंगी। अंजलि, क्या बचपना है। अरे वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे आश्रम में छोड़ दूं? उनका यहाँ सब कुछ है और वो आश्रम में रहेंगी। चलो अब उठपटांग बातें छोड़ो और सो जाओ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। इसके बाद अंजलि हर रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास को ताने मारती थी और अपने पति विनोद से शिकायत करती थी और बात बात पर उसे मायके जाने की धमकी देती थी। मामला ज्यादा बिगड़ नहीं जाए इसलिए विनोद ज्यादा कुछ नहीं कहता था। वो तो बस घर में शांति चाहता था, पर शांति उसके नसीब में कहाँ थी। बेटा। अरे माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? जिस माँ का बेटा रात रात भर परेशान रहता हो उसे नींद कैसे आ सकती है बेटा? माँ, तुम क्या कह रही हो? बेटा, मैं सब जानती हूँ, माँ हूँ ना, मैं सब समझती हूँ। तू हमारी वजह से बीच मझधार में फंसा हुआ है। आखिर एक लड़का क्या क्या संभालेगा? क्या वो अपनी बीवी की बात सुनेगा या फिर अपनी माँ का ख्याल रखेगा? बेचारा करे तो करे क्या? बेटा, बस बहुत हुआ, तू अब बहू की बात मान ले। क्या मैं उसकी बात मान लूं? कभी नहीं। उसको जाना है तो जाए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। बेटा, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच। भला उस बेचारे की क्या गलती है? अच्छा ठीक है, तू मुझे आश्रम नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं अपने पुराने घर में तो रह ही सकती हूँ ना। माँ, तुम वहाँ रहोगी? अरे उसकी छत टूटी हुई है। हाँ, टूटी हुई है, लेकिन मरम्मत से ठीक हो सकती है और ज्यादा दूर भी नहीं है। तू जब चाहे मुझसे मिलने भी आ सकता है। ठीक है माँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर यहाँ कौन देखेगा? वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे बेटा, बच्चों जैसी जिद नहीं करते हैं। तू यहाँ रहकर अपने परिवार का ध्यान रख, अपने बच्चे का ख्याल रख। एक बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है, हीरो। अगर हीरो घर पर नहीं होगा तो सोच उस बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। माँ, इसके बाद विनोद अपने पुराने घर की मरम्मत करवाता है। कुछ ही दिनों के अंदर ना चाहते हुए भी अपनी माँ को उस घर में शिफ्ट कर देता है। अरे वाह बेटा, घर तो एकदम नया लग रहा है और तूने छत भी ठीक करवा दी है। हाँ माँ। दादी माँ, आज से आप यहीं रहोगी? हाँ बेटा। तो फिर मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं। जब तू बड़ा हो जाएगा तब हम दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ खेलने तो आ सकता हूँ। तेरा जब मन करे आ जाना मेरे बच्चे। माँ, अपना ख्याल रखना। मैं सुबह शाम तुमसे मिलने आऊंगा। और हाँ, मैंने एक लड़की को बोल दिया है, वो आकर घर का सारा काम कर देगी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, तुम्हें साथ में नहीं रख पाया, लेकिन कम से कम मुझे तुम्हारी सेवा करने से रोको मत। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। दादी माँ, चलो, मुसीबत से पीछा छूटा। उफ,
कब से इस बोझ को निकालने के लिए सोच रही थी, लेकिन ये गले की हड्डी बनकर फंसी थी। खैर, देर से ही सही, लेकिन काम तो हो गया। माँ के घर से जाने के बाद विनोद बहुत उदास रहने लगा था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता था। इतना ही नहीं, सोनू भी गुमसुम हो गया था। उस घर में खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। ना ही किसी का मन लगता था, ना पढ़ने में और ना खेलने में। इसलिए वो अपनी माँ से छुपकर कभी कभी उसकी दादी के घर जाता और वहीं पढ़ाई करता था। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ वहीं खेलता भी था। दादी माँ, अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। ठीक है बेटा, बेटा ध्यान से जाना। जी दादी माँ। इस उम्र में परिवार से दूर रहना कौन चाहता है। निर्मला भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे अकेला रहना पड़ रहा है। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बेटा परिवार होता है, लेकिन निर्मला से उसका सहारा ही छिन गया था। कहाँ जा रहे हो? माँ के पास। क्या? वहाँ क्यों जाना है? आज से मैं वहीं रहने वाला हूँ। क्या मतलब वहीं रहने वाला हूँ? मतलब कि मैं वहीं रहने वाला हूँ माँ के साथ। और सुनो, तुम्हें अगर मायके जाना है तो जा सकती हो, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें हर महीने खर्चा भेजता रहूंगा। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जहाँ आप और दादी माँ रहोगे, मैं भी वहीं रहूंगा। सुन लिया? तो एक काम करो, तुम्हें मायके जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं आराम से रहो। चल बेटा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। नहीं नहीं बेटा, ये तूने सही नहीं किया। बहू अकेले कैसी रहेगी? तू अभी वापस जा। नहीं दादी माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ आप रहोगी वहाँ हम भी रहेंगे। क्यों पापा? सुना माँ, अब तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन बेटा, बहू। अरे माँ, बहू की चिंता बहू पर छोड़ दो। चलो अब जल्दी से नाश्ता बना दो, हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। हाँ दादी माँ। ठीक है। इसके बाद विनोद अपनी माँ और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दूसरी तरफ अंजलि अकेले रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार अपने बच्चे और पति की याद आ रही थी, जो आंगन कभी बच्चों से खिलखिलाया रहता था और गूंजा रहता था। अब वहाँ सन्नाटा पड़ चुका है। घर सूना सूना सा हो गया है, मानो आंगन और घर का सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा हो, अंजलि, इन सब के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? जब तुम एक बेटे और माँ को अलग कर सकती हो, तो फिर आज अपनों को याद क्यों कर रही हो? नहीं, बस करो, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई मुझसे। मुझे अभी इस गलती का पश्चाताप करना होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़े बुजुर्ग घर के लिए बोझ नहीं होते, वो तो आशीर्वाद होते हैं। ये बात मैं क्यों नहीं समझ पाई, आखिर क्यों? बस बहू, बहुत हुआ, अब रोना बंद कर। तूने कोई गलती नहीं की। बच्चे तो ऐसी नादानी करते रहते हैं, और नादानी को माफी नहीं, अनदेखा किया जाता है, समझाया जाता है। माँ जी, बहू रोते हुए सास के गले लग जाती है। इसके बाद सभी एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर एक साथ अपने घर वापस जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।